हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। लखनऊ यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप एमए इकोनॉमिक्स का आपने एग्ज़ाम दिया है या एमए पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दिया है, तो जानना ज़रूरी है कि क्या यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। आप लोगों में एक क्यूरियोसिटी भी होगी जानने की कि कितनी रैंक से लेकर के कितनी रैंक तक हमें सिलेक्शन यहाँ पर मिल सकता है मेन कैंपस में। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 2022 में कट ऑफ लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है। उसी पर बेस्ड हम मेरिट लिस्ट से कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ उसी कट ऑफ लिस्ट को हम एक बार जो मेरिट लिस्ट 2023 में जारी हुई थी एमए पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स की, उससे भी कंपेयर करेंगे। हालांकि एमए पॉलिटिकल साइंस की 2023 और 2022 की जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको डिफरेंस काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन एमए इकोनॉमिक्स में कुछ खास डिफरेंस आपको देखने में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, उससे मैं कंपेयर करता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं 2022 की एमए इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ लिस्ट है जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने यहाँ पर जारी की थी, ठीक है। कितनी रैंक से लेकर कितनी रैंक तक एडमिशन हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी यहाँ पर रेगुलर के जो सीटें हैं उनके बारे में है, और ये आपका जो कट ऑफ लिस्ट है वो सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी। ओपन सेलेक्टेड है, इसका मतलब कि इनकी जो कैटेगरी है वो है जनरल, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी जो है वो रेगुलर प्रोग्राम में अगर बात करते हैं तो ओपन रैंक 1 से लेकर के 57 तक, 1 से लेकर के 57 जिनकी रैंक थी ओपन रैंक, वहाँ तक जनरल कैटेगरी वालों का जो सिलेक्शन है वो हुआ है, ठीक है। आपको पता है इनकी कैटेगरी रैंक तो होती नहीं है कोई, ठीक है। अब देखिए जो ओबीसी के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनका रेगुलर प्रोग्राम में अगर उनकी ओपन रैंक चेक करेंगे तो 60 ओपन रैंक से लेकर के ओपन रैंक 164 तक उनका एडमिशन हुआ है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो कैटेगरी अगर वाइज देखेंगे तो उनकी कैटेगरी 16 आएगी ओबीसी की, वहाँ से लेकर के कैटेगरी रैंक 46 तक एडमिशन हुआ है। इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं मेरिट लिस्ट के अनुसार। यहाँ पर देखिएगा ओपन रैंक 60 से ओबीसी का यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एडमिशन होना और 164 तक हुआ है, ठीक है। तो ओपन रैंक 60 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा और उनकी रैंक कितनी थी ये देखिएगा। ओपन रैंक जो है कहाँ गई इनकी, ओपन रैंक देखिए 60, ठीक। ओपन रैंक 60 से एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और मैंने बोला था कि उनकी कैटेगरी रैंक जो है ओबीसी की वो 16 थी, यानी कि 16 जिनकी ओबीसी कैटेगरी रैंक 16 थी, ओपन रैंक 60 थी, यहाँ से एडमिशन होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि ये कितने पे जाकर के हुआ है, और इनकी जो थी ओबीसी रैंक जो 46 है वहाँ तक एडमिशन हुआ है, यानी कि ओपन रैंक 164 तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओबीसी रैंक जो आती है 164 है ना, थोड़ा और बैक आना पड़ेगा, 164 एक और ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। तो इनका जो एडमिशन है वो 164 तक हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 164 तक, और ओबीसी रैंक कितनी है 46, यहाँ तक एडमिशन हुआ है, ठीक। ओपन रैंक जो इनकी है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट से, यही 2022 की मेरिट लिस्ट है, इससे ही कंपेयर कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ओपन रैंक जो है इनकी 164 है ओबीसी वालों की, और ओबीसी की जो कैटेगरी रैंक है वो 46 तक एडमिशन हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो एससी के स्टूडेंट्स हैं वो कितनी रैंक से लेकर के कितनी रैंक तक यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। रेगुलर में ओपन रैंक एससी की 68 आई है, 68 से लेकर के शुरुआत हुई है, और 251 तक यहाँ पर सिलेक्शन ओपन रैंक में हुए हैं, ठीक है, एससी वालों का। और अगर इनकी कैटेगरी रैंक चेक करते हैं तो एससी की कैटेगरी रैंक 4 से लेकर के एससी की कैटेगरी रैंक 28 तक यहाँ पर एडमिशन हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ओपन रैंक यहाँ पर 68 दिया है, और उसी के सामने यहाँ पर जो एससी रैंक होगी कैटेगरी की वो 4 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 68, ठीक। तो 68 होगा इस पेज में, 68 ओपन रैंक थी 68, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखेगा ओपन रैंक है इनकी 68, ठीक है। और एससी जो कैटेगरी रैंक है वो कितनी है, वो 4 है, ठीक है। इसको और जूम कर देते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप सभी को। ये यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली, ठीक है। जो 68 जो है वो ओपन रैंक है, और एससी रैंक जो है 4 से स्टार्ट होता है इन लोगों का एडमिशन होना, ठीक है। और फिर यहाँ पर कब तक होता है, किस रैंक तक होता है, इन लोगों का जो रैंक होता है वो होता है कि 251 ओपन रैंक तक, और एससी की कैटेगरी रैंक 28 तक, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं
251 ओपन रैंक, ठीक है, 251 ओपन रैंक तक इनका जो है वो एडमिशन होता है। 251 यहाँ पर होगा, 251, हाँ यहाँ पर है, ये देखिए 251 तक जो है इनका एडमिशन होता है। कहाँ गया 251, ये रहा आप लोगों का, ठीक है, ये देखिए 251 ओपन रैंक से तक एडमिशन होता है एससी वालों का, और एससी जो कैटेगरी रैंक होती है उनकी यहाँ पर 28 होती है। ठीक, अब एक चीज़ और देख लेना कि इन्होंने टोटल मार्क्स कितने गेन किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए 74 मार्क्स इनके आए हैं, ये भी आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है, 74 मार्क्स यहाँ पर आए, यानी 74 मार्क्स तक भी ये कह सकते हैं कि एडमिशन हुआ है एससी कैटेगरी का। 28 जिनकी कैटेगरी रैंक है और ओपन रैंक 241 थी, ठीक है। 2022 का मैं यहाँ पर आपको जितना भी विश्लेषण है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किया गया था। अब देखिए एसटी का, ठीक है, एसटी का इसी प्रकार है, 172 की जो यहाँ पर ओपन रैंक है वहाँ से स्टार्ट हो करके, ठीक है, ओपन रैंक 172, अच्छा एक सेकेंड, ओपन रैंक 172, यानी कि यहाँ पर एसटी का जो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो 172 वाले का ही हुआ है, ठीक है, एसटी का जो सिलेक्शन हुआ है 172 वाले रैंक का हुआ है, ठीक है, ओपन रैंक का। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में आपको पता है कि यहाँ पर 10% का जो है वो रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जो है 50 ओपन रैंक 59 से लेकर के एडमिशन हुए हैं ओपन रैंक 199 तक, यानी ईडब्ल्यूएस 9 से लेकर के ईडब्ल्यूएस 20 तक, ठीक है। तो ओपन रैंक 59 की बात करते हैं, ओपन रैंक 59, ठीक, यहीं पर होगा ओपन रैंक 59, बिल्कुल यहीं पर देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ओपन रैंक मैंने कहा 59 है और ईडब्ल्यूएस इनकी 9 है, यहाँ से स्टार्ट होता है इन लोगों का यहाँ पर, ठीक, 59 ओपन रैंक और ईडब्ल्यूएस रैंक है इनकी 9, यहाँ से स्टार्ट होते हैं ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर सिलेक्शन होना, ठीक है। और साथ ही साथ इनके मार्क्स देखिए कितने हैं, इनके जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 110, यानी कि 110 मार्क्स से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का स्टार्ट हो जाता है, ठीक। 2022 की यहाँ पर हम जो है तुलना कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। और कितनी रैंक तक होता है, ईडब्ल्यूएस रैंक 20 तक होता है, यानी कि 199 ओपन रैंक तक इनका जो है वो एडमिशन यहाँ पर होता है, ठीक है, 199 ओपन रैंक। तो देख लेते हैं 199 ओपन रैंक, ये तो बहुत आगे आ गए, यहाँ पर होगा 199 ओपन रैंक, हाँ यहाँ पर है, देखिए 199 ओपन रैंक, ये रहा 199 ओपन रैंक, ये देखिए ओपन रैंक 199 है, ईडब्ल्यूएस रैंक इनकी 20 है, यहाँ तक एडमिशन यहाँ पर हुए हैं। और इनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, ठीक, इनके अगर मार्क्स देख ली जाए तो 82 मार्क्स, ठीक, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स है, जो एकदम कट ऑफ वाला मार्क्स गया है वो 82 मार्क्स का यहाँ पर आप कह सकते हैं गया है, ठीक। तो ये हुआ आपका 2022 के जो कट ऑफ है। अब इसी पर देखते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने में आएगा नहीं, ठीक है। हालांकि कट ऑफ लिस्ट नहीं जारी हुई है, मेरिट लिस्ट ही यहाँ पर जारी हुई थी इसकी, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी, हम आपको ऊपर यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम वगैरह पे, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2022 में जो मैक्सिमम मार्क्स गया था, 2022 में जो मैक्सिमम मार्क्स गया था वो 144 था, ठीक है, 144 गया था, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं 2023 की, ठीक, 2023 की यहाँ पर बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स की, तो ये रहा 2023 का, ये रहा 2023 का एमए इकोनॉमिक्स का जो मैक्सिमम मार्क्स गया था वो गया था 140। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब कैटेगरी वाइज का बात आता है तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मान कर चलते हैं कि अगर ये 140 है, ये 140 मैक्सिमम मार्क्स गया है, उस हिसाब से जो ओपन रैंक रहेगी वो कुछ ज़्यादा तो नहीं जाएगी, लेकिन इतना मानकर चलते हैं कि यही अभी जो वो वाली ओपन रैंक कितनी थी एक बार चेक करते हैं। ओपन रैंक कितने से स्टार्ट हुआ था, शायद 57 गया था, ये भी आपका 52 से लेकर के 54 के बीच जो है एडमिशन जो है होगा ओपन रैंक का, ठीक है, ऐसा यहाँ पर है। इसी हिसाब से जो विश्लेषण है आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के विषय की, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस कहाँ गया, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस 2022 का देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो है वो कट ऑफ यहाँ पर रहा है, ठीक है। ये देखिए 2022 का कट ऑफ है, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक जो है पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है,
जो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर स्टूडेंट है उसकी जो ओपन रैंक है, ओपन रैंक 1 से लेकर के ओपन रैंक 57 तक एडमिशन हुआ है, वही हाल रहा है जैसा एमए इकोनॉमिक्स में था, जैसा एमए इकोनॉमिक्स में था वही हाल यहाँ पर भी रहा है। ठीक है, अब इसका ओपन रैंक तो ठीक है। फिर इसके बाद ओबीसी का जो है, ओबीसी का ओपन रैंक 58 से लेकर के ओपन रैंक 130 तक एडमिशन हुआ है और कैटेगरी रैंक ओबीसी की 11 है, 11 से लेकर के ओबीसी की कैटेगरी रैंक 41 तक यहाँ पर एडमिशन हुआ है। तो ओपन रैंक हम क्योंकि 57 फिर 58 से यहाँ पर जो ओबीसी का स्टार्ट हुआ है तो 58, ठीक है 58 यहाँ पर होगा, हाँ यहाँ पर देखिएगा 58 ओपन रैंक 58, ठीक है ओपन रैंक 58 ये रहा ओपन रैंक 58 से यहाँ पर एडमिशन होना स्टार्ट होता है और जो ओबीसी रैंक है वो 10 है, ठीक सॉरी 58 से ये रहा 58 ओबीसी से यहाँ पर ओपन रैंक है ओबीसी की और कैटेगरी रैंक ओबीसी की यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो 11 ओबीसी रैंक की जो कैटेगरी है वहाँ से जो है इनका यहाँ पर एडमिशन जो है स्टार्ट होना शुरू होता है और ओबीसी रैंक जो कि कैटेगरी है 41 वहाँ तक इनका एडमिशन यहाँ पर जाता है। ठीक है, 41 है और साथ ही साथ इनकी ओपन रैंक आती है 130, तो 130 जो ओपन रैंक है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 130 ओपन रैंक वो यहाँ पर होगा 130 ओपन रैंक, ठीक है 130 ओपन रैंक। ये देखिए मैंने कहा कि 41 ओबीसी कैटेगरी में अगर जाएंगे तो 41 तक एडमिशन हुए थे। ठीक है, ये देखिए 130 जो है ठीक ओपन रैंक तक हुए हैं और 41 जो है ओबीसी कैटेगरी रैंक तक यहाँ पर एडमिशन हुए हैं। तो ये रहा ओबीसी वालों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी का। ठीक है, एससी का देखिएगा कि ओपन रैंक 60 से लेकर के एडमिशन हुए थे ओपन रैंक 224 तक। एससी कैटेगरी में अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो एससी की जो है जो कैटेगरी रैंक है 4 से लेकर के कैटेगरी रैंक 27 तक एडमिशन हुए थे। ठीक है, इसी प्रकार मेरिट लिस्ट आपको दी जाएगी, आप निकाल सकते हैं। एसटी की बात करें तो 378 से लेकर के ओपन रैंक से लेकर के 536 ओपन रैंक तक एडमिशन हुए। एससी की जो कैटेगरी रैंक है, एसटी की कैटेगरी रैंक 1 से लेकर के एसटी यानी 2 ही कैटेगरी वालों का जो है एडमिशन यहाँ पर हुआ है। ठीक, फिर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों की। ईडब्ल्यूएस वालों में पॉलिटिकल साइंस में बात करें 2022 के अकॉर्डिंग तो 62 ओपन रैंक से लेकर के 180 जो ओपन रैंक है वहाँ तक एडमिशन हुए हैं, जिसमें कैटेगरी रैंक 13 से लेकर के कैटेगरी रैंक 24 तक आपके यहाँ पर जो एडमिशन हुए हैं, यानी कि सिलेक्शन उन लोगों के हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स गया था 2022 का पॉलिटिकल साइंस में, जो 2022 का जो मैक्सिमम मार्क्स गया था वो गया था 160। ठीक है, 160 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स गया था और इसी हिसाब से जो थी वो कह सकते हैं कि जो कट ऑफ थी वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम हो गई थी जब बात आई थी 2023 की। ठीक है, 2023 कहाँ गया, वेट ये रहा। ठीक, यहाँ पर आकर क्या होता है कि जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी गिरेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 154 तक गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, वहाँ पर अगर देखते हैं इकोनॉमिक्स में तो ज़्यादा नहीं 4 नंबर का फ़र्क आता है और यहाँ पर 6 नंबर का, तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आया है। ठीक है, एकदम लिटिल बिट, लेकिन वो कैटेगरी वाइज में जब जाता है तो वही डिफरेंस एकदम पता ही नहीं चलता कि था भी कि नहीं था। ठीक है, कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकती है, तो अगर हम तुलना करें तो कुछ ज़्यादा बदलाव देखने में आएंगे नहीं। ठीक है, जैसा आप पेपर बच्चों से हमने पूछा है वैसा ही रहा है लगभग। ठीक है, और 2021 का भी लगभग यही हाल था, उसकी भी कट ऑफ लिस्ट जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी की थी। मैं चाह रहा था कि उसको भी लाके थोड़ा सा एनालाइज कर दूं, लेकिन क्या होता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, वो चीज़ें फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन ना हो पाती। ठीक, इस हिसाब से क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट देख करके आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जो होगा कि आपके जब आंसर की आ जाएगी तो आप थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, आंसर की भी बहुत ही जल्द आएगी। ठीक है, तो ये एक आई होप की वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, तो जो अन्य कोर्सेज हैं उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपके लिए यहाँ पर ले आएँ कट ऑफ की।
वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।